अरे साथियों नमस्कार, मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूँ। साथियों मैंने आपसे कहा कि पहले मैंने डेली यूजेज के जो सेंटेंसेस हैं वो कंटिन्यूटी में 11 वीडियो अपलोड की। फिर मैंने आपसे कहा कि आप लगातार एक ही चीज़ को कंटिन्यूटी में देख रहे होंगे तो थोड़ा सा आपका ध्यान अलग दिशा में ले जाया जाए और आपका जो जनरल नॉलेज है उसमें इजाफा किया जाए। तो मैंने हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में एक वीडियो अपलोड की, जिसमें मैंने 2 टॉपिक उनके रखे, जिनमें से पहला तो ये था कि आमतौर पर जो भीमराव राम जी थे ये एक्चुअली सकपाल जो इनकी कास्ट थी वो थी, जो कि महार जाति से आती है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके नाम के आगे अम्बेडकर लगा, उसके विषय में मैंने आपको जानकारी दी। नंबर दूसरा मैंने आपको ये बताया कि जो नीला रंग था, हर जगह आपने देखा होगा कि इनको सर्वप्रिय है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने लंदन वाली एक छोटी सी कहानी आपको बताई थी कि जब वे वहाँ स्टडी करने गए तो वहाँ 2 प्रकार के लोग थे, वाइट कलर जॉब वाले और ब्लू कलर जॉब वाले। तो जो ब्लू कलर वाले थे पूरे दिन भर मशक्क़त करते थे, मेहनत करते थे, और उसके बाद जो वाइट कलर जॉब वाले हैं इनकी ताबीरदारी भी करते थे, इनको नमस्कार भी करते थे, इनके अंडर में भी रहते थे। तो इनको ये लगने लग गया कि यार शायद यहाँ भी कुछ जो है भेदभाव का मसला है, या वास्तव में भेदभाव यहाँ पर भी है। लेकिन एक्चुअली साथियों वहाँ पर जो भेदभाव था वो जातिगत नहीं था बल्कि योग्यता के आधार पर था। कहने का मतलब है कि वाइट कॉलर जॉब उन लोगों को प्रोवाइड की जाती थी जो बहुत ज़्यादा आपके पढ़े लिखे होते थे या जिनके अंदर योग्यता ज़्यादा होती थी, और ब्लू कलर जॉब मोस्टली उनको दी जाती थी जिनके अंदर ये बातें नहीं थी, अर्थात जो कम पढ़े लिखे थे या जिनके अंदर वो उपलब्धियाँ नहीं थी। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, साथियों ये क्या शख्सियत थे। कहने का मतलब आपका ये है कि माथा चकरा जाता है जब उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनके बारे में समझते हैं। आरोप लगाने वाले आरोप प्रत्यारोप कई प्रकार के लगाते हैं, लेकिन अगर आप जनरली देखें तो जिस आदमी के अंदर जो योग्यता है या जो उसका पैरामीटर है हम उसको झुटला नहीं सकते। तो पहले मैं आपको उनकी उपलब्धियाँ बताऊँगा कि उन्होंने उपलब्धियाँ क्या क्या हासिल की। सबसे पहली बात तो यह है कि उनके पास 32 डिग्रियां थी, 32 डिग्री। आपको पता है कि 3-4 डिग्रियां लेने में आदमी का बैंड बच जाता है ना, और सारे लोग क्या कहते हैं, अरे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है भाई है। तो जिस आदमी के पास 32 तो उनके पास डिग्रियां थी। पहली अचीवमेंट, 64 सब्जेक्टों में मास्टरी थी, 64 सब्जेक्ट्स में मास्टरी थी। आप जैसे MA करते हैं ना, तो आपने पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से MA कर लिया तो आप अपने आप को मास्टर कहने लग जाते हैं, क्योंकि सरकार भी मास्टर ऑफ आर्ट्स है, मास्टर ऑफ साइंस है, मास्टर ऑफ कॉमर्स कुछ ना कुछ आपको जो है इंडिकेट करती है जब आप मास्टर करते हैं। तो इनके पास 64 मास्टर डिग्री थी, और ओवरऑल मिला करके यानी 64 सब्जेक्ट में मास्टरी थी, और 32 इनके पास डिग्री थी। 9 भाषाएँ साथियों ये बहुत बखूबी बोल सकते थे और लिख सकते थे, और 21 साल तक इन्होंने अलग अलग प्रकार के लैंग्वेजेस का अध्ययन किया, 21 साल तक लगातार, और उसके बाद जो है उनमें कंपैरिजन किया, उनमें तुलनात्मक अध्ययन किया। ठीक है ना। तो आप इनकी उपलब्धियां देखिए कि कितनी विशालकाय थी, कितनी बड़ी थी। उसके बाद इन्होंने DSc की, ये है आपका डॉक्टरेट ऑल साइंस। आमतौर पर ये संसार के पहले और इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट ऑफ साइंस में उपलब्धि हासिल की। देखिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितनी बड़ी उपलब्धि है, जिसको बिल्कुल भी झुटलाया नहीं जा सकता, या इसे हम कम नहीं कर सकते, या इसे हटा नहीं सकते। ये इनके जो है अगले अचीवमेंट्स थे। और उससे जो नेक्स्ट है आपका, ये है आपका नंबर 1 स्कॉलर थे पूरे वर्ल्ड के, नंबर 1 स्कॉलर थे पूरे के पूरे विश्व के, ऐसा हमें जो है जानकारी मिलती है। और साउथ एशिया के अंदर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में अपनी PhD की थी, या इकोनॉमिक्स में अपनी जो है PhD हासिल की थी। ऐसे ढेर सारे अलग अलग प्रकार के एलिमेंट इस पूरे सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ये सारी की सारी बातें जो है ये इनके अलग अलग प्रकार के अचीवमेंट्स और उपलब्धियों को हमारे सामने दर्शाता है, उसके विषय में हमें बताता है। उससे जो अगला है आपका, ये है आपका मिनिस्टर ऑफ लॉ थे जी भारत सरकार के। और गजब की बात साथियों क्या है कि नेहरू जी से और गांधी जी से इनके वैचारिक मतभेद थे। इन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन गजब क्योंकि इनकी अपनी इंडिविजुअल पार्टी थी जिसका नाम क्या था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है ना, उससे इन्होंने इलेक्शन में लड़ा था 1937 के अंदर इनकी पार्टी ने, और उसमें से मैंने बताया आपको कि 13 में से 11 सीटें जीती हुई थी। तो आप इमेजिन कर लीजिए, इसके बावजूद भी गांधी जी ने ज़बरदस्ती ये कहा कि जी चाहे कुछ मर्जी हो, हमें कानून मंत्री अगर कोई चाहिए तो वो कौन चाहिए,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहिए, क्योंकि उनकी योग्यता सर्वोपरि है, उनकी योग्यता सर्वश्रेष्ठ है। तो हमारे स्वतंत्र भारत के जो है पहले लॉ मिनिस्टर बने, ये उनकी उपलब्धियां हैं। उससे नेक्स्ट है आपका कि ये इकलौते आदमी थे जिनका स्टैचू कार्ल मार्क्स के साथ में लगा हुआ है लंदन के म्यूजियम में, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सिंगल पर्सन। कितनी बड़ी उपलब्धि है बताइए, ऑल ओवर वर्ल्ड में सिंगल व्यक्ति हैं जिनका लंदन म्यूजियम में कार्ल मार्क्स के साथ में जिनकी तस्वीर लगी हुई है, जिनका स्टैचू लगा हुआ है, बाकी और किसी का नहीं लगा साथियों। उसके बाद इनकी जो उपलब्धि थी 1990 में भारत सरकार ने इनको, डेथ तो इनकी 1956 में मैंने आपको बताया 6 दिसंबर को हो गई थी, लेकिन भारत सरकार ने 1990 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा, यानी भारत रत्न का इनको पुरस्कार दिया। है कितनी महान शख्सियत। और उससे अगला है साथियों आपको कि इन्होंने मात्र जो 22 साल की उम्र है, 22 साल की उम्र तक इन्होंने करीब करीब 2000 किताबें पढ़ ली सर, 2000 किताबें 22 साल की उम्र तक। अब आप इमेजिन कीजिए अपने दिमाग के अंदर कि किस प्रकार के व्यक्ति थे, क्या इनकी उपलब्धियां थी, क्या इनका ज्ञान था और कितने इंटेलेक्चुअल थे ये, कितना विजडम इनके अंदर था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये तो इनकी प्रमुख उपलब्धियां थी जिसके विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और साथियों एक बात और भी है कि हमारे जो भारत का तिरंगा है, हमारी आन बान और शान का जो प्रतीक है, उसके अंदर पहले बीच में जो था वो चरखा लगता था महात्मा गांधी जी का। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने चरखे को रिमूव करके और उसके बाद उसकी जगह चक्र जो है लगाया, जो नीला चक्र होता है वो लगाया, जिसमें 24 अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, स्पाउस होते हैं, जिनको हम तीलियां कॉल करते हैं। और उनका भी एक बहुत लंबा चौड़ा मीनिंग है, फिर किसी दिन आपसे डिस्कस करेंगे। तो वो जो है चक्र भी उन्होंने लगाया चरखे को हटा करके। इससे कई बातों में जो वैचारिक मतभेद थे वो महात्मा गांधी जी से उनके हो गए थे, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई। तो ये थी उनकी उपलब्धियाँ। अब मैं उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करता हूँ कि उन्होंने क्या क्या किया। साथियों उन्होंने जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी वो 1902 के अंदर अपनी पूरी की। 1902 में एलिमेंट्री का मतलब होता है 5वीं तक की एजुकेशन है ना। तो 1902 में कि 17 उस समय बॉम्बे हुआ करता था, आज वो मुंबई हो गया है। तो वहाँ पर उन्होंने ये उपलब्धि, ये जो है अपनी बेसिक एजुकेशन की प्राइमरी वाली 1902 में। 1907 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया जी। मैट्रिकुलेशन का मतलब आपका जो है 10वीं पास होता है। और वो उन्होंने एक स्कूल हुआ करता था जिसका नाम था एल्फिंस्टन्स, उससे उन्होंने अपनी 10वीं जो है क्लियर की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो उससे नेक्स्ट ईयर था इंटर था, ये उन्होंने 1909 में किया सेम स्कूल के साथ। किससे? एल्फिंस्टो स्टोन स्कूल से। वहाँ से उन्होंने मुंबई से ही अपनी 12वीं की परीक्षा यानी इंटर पास किया। उससे जो नेक्स्ट है वो है आपका BA, ये इन्होंने किया 1911 के अंदर। और 2 सब्जेक्ट उन्होंने लिए, जिनमें से एक आपका इकोनॉमिक्स था और दूसरा आपका क्या था, पॉलिटिकल साइंस था। ठीक है, इसमें इन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की। उसके बाद इन्होंने MA की साथियों, और MA इतनी भयंकर की कि उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इन्होंने जो आपका MA की जो एजुकेशन है इनकी इकोनॉमिक्स की, और इंग्लिश में इन्होंने MA किया। कहाँ से? इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी आपका जो न्यूयॉर्क के अंदर है, वहाँ से इन्होंने जो है इकोनॉमिक्स में MA किया। तो साथियों सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही नहीं किया, अब पता सब्जेक्ट इनके क्या क्या थे। हिस्ट्री में MA किया, पॉलिटिकल साइंस में MA किया, इकोनॉमिक्स में MA किया, फिलॉसफी में MA किया, सोशियोलॉजी में MA किया, और आपका जो है एंथ्रोपोलॉजी में MA किया। एंथ्रोपोलॉजी साथियों उसे कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी वो होती है जब हम आमतौर पर ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, यानी मानव विकास, जहां हमें ये कहा जाता है कि हम पहले कौन थे, बानर थे ना, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के हिसाब से, और बाद में हम धीरे धीरे करके डेवलप हो गए, मनुष्य बन गए, कहने का मतलब आदमी बन गए। तो ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में उन्होंने जो है एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है उसमें किया। तो इन्होंने, और गजब की बात पता क्या है कि जो वो 8 साल की स्टडी थी, यानी हर मास्टर को करने के लिए 2 साल चाहिए ना आपको, तो जो उनका 8 साल का जो टाइम ड्यूरेशन वहाँ पर होना था वो उन्होंने मात्र 2 साल और 3 महीने में कंप्लीट की। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए, इतने महान और इतने विलक्षण प्रतिभा के धनी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप अंदाजा लगा लीजिए अपने दिमाग के अंदर कि क्या उनके थॉट्स रहे होंगे, क्या उनके विचारधारा रहे होंगे, और कितने उन्होंने इस पूरे के पूरे प्रकरण के अंदर अपना काम किया होगा। क्लियर? उससे जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है आपका PhD का। ये उन्होंने 1917 में की, और ये भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की, न्यूयॉर्क से। और पता किस में? इकोनॉमिक्स में।
तो ये पहले इंसान थे सर आमतौर पर जिन्होंने साउथ एशिया से इस कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री को हासिल किया। उसके बाद इनकी जो नेक्स्ट डिग्री है वो है आपका बैरिस्टर एट लॉ, बैरिस्टर एट लॉ। और बैरिस्टर एट लॉ इन्होंने 1920 के अंदर किया, वो भी कहाँ से, लंदन से। वो यूनिवर्सिटी थी आपकी ग्रे इन, वहाँ से 1920 के अंदर अपने आप बैरिस्टर एट लॉ यानी वकील बन गए। उसके बाद इन्होंने एमएससी के 1921 के अंदर, और ये यूनिवर्सिटी भी थी आपके कहाँ के, इकोनॉमिक्स के अंदर इन्होंने की। और उसमें उनका सब्जेक्ट पता क्या था, उनमें उनका सब्जेक्ट था प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। ये सब्जेक्ट था उनका, जो थीसिस का उन्होंने विषय रखा, वो सॉरी एमएससी के अंदर जो उनका सब्जेक्ट रहा 1921 के अंदर, और वो था आपका जो विषय था वो है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन के अंदर बहुत महान प्रतिष्ठित स्कूल है, उसके अंदर इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। और उसके बाद सब्जेक्ट था उनका कि प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। उससे अगली इनकी उपलब्धि है 1922 से लेकर 23 तक। इस 100 साल के अंदर साथियों वो लगातार जर्मनी के अंदर बैठ करके उन्होंने इकोनॉमिक्स की जितनी भी किताबें थी उनको पी डाला, उन्हें खंगाल डाला। इतना उन्होंने वहाँ पर अपना टाइम डाइवर्ट किया। करीब 1.5 साल तक लगातार इकोनॉमिक्स की किताबों की स्टडी करते रहे 1922 से 1923 तक। उससे अगला है आपका, इन्होंने LLD, यह है आपका डॉक्टरेट ऑफ लॉ, और ये इन्हें नवाजा आपका कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क ने। और LLD का मतलब होता है आपका डॉक्टर या डॉक्टरेट एट लॉ या डॉक्टरेट इन लॉ। ये उपलब्धि से उनको जो है नवाजा गया। और पता किसके लिए, उन्होंने एक गजब की किताब लिखी जो हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और वो किताब आपकी कौन सी है, वह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, यानी भारत का संविधान। इसमें उनको कौन सी उपलब्धि जो है दी गई, LLD की, यानी डॉक्टरेट ऑफ लॉ। उससे अगला वाला है आपका डीलिट, ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने उन्हें जो है उपलब्ध करवाई। और डीलिट का मतलब है डॉक्टरेट इन लिटरेचर, ठीक है। और ये उपलब्धि उनको इसीलिए दी गई क्योंकि आमतौर पर उन्होंने साथियों एक खास प्रकार का काम जो है हासिल किया, और वो काम आपका क्या था, जो उन्होंने हिंदुस्तान के एक विशेष प्रकार की बुक लिखी, एक खास किताब लिखी जिसका नाम आपका क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये उनकी वो सारी की सारी अलग अलग प्रकार की उपलब्धियां हैं जो एक दलित वर्ग में जन्मे हुए व्यक्ति ने, जहाँ छुआछूत का बहुत भयंकर तरीके से उस समय बोलबाला था, इतनी बड़ी बड़ी महान उपलब्धियां हासिल की। और इसके विषय में सारे लोगों को जदला दिया कि प्रतिभा कभी के कुछ गुलाम नहीं होती, या प्रतिभा कभी दब करके जो है नहीं रहती। कहने का मतलब है कि आपके अंदर जो कुछ भी है, अगर आपको थोड़ा सा भी प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो आप उसको दिखाने में हमेशा सक्षम होते हैं। तो साथियों ये सिर्फ उनकी उपलब्धियों का एक प्रकरण मैंने आपके सामने रखा, और इससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो आपके सामने रखूँगा जिसमें मैंने आपसे कहा था कि उनसे रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। तो आप स्वस्थ रहिए, आरोग्य रहिए, कुशल मंगल रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और वही पुराना जो राग है जिसको हम पिछले 100 साल से लगातार आपके सामने गा रहे हैं, वो है कि अगर आपको लगता है कि सारे कंटेंट आपका अच्छा है या इसमें आपने कुछ हासिल किया है, तो प्लीज़ मेरी आपसे बड़ी विनती है, बड़ी प्रार्थना है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक भेजें। और साथियों आपका सहयोग ही हमारी सफलता और विफलता को जो है निर्धारित करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई इसी का एक अगला पार्ट आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार।